हरे कृष्ण। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। आज से करीब 528 वर्ष पूर्व जब श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए शची नंदन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने इस धराधाम में अवतरित होके श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की शुद्ध गंगा बहाई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रमुख पार्षदों जैसे 6 गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि प्रमुख पार्षदों के अंतर्ध्यान लीला के 100 वर्ष के पश्चात का समय श्री गौड़ी वैष्णव समाज के लिए घोर अंधकार का युग था, क्योंकि इस काल में गौड़ी वैष्णव समाज में कोई भी ऐसे प्रभावशाली आचार्य नहीं हुए जो विशुद्ध रूप में कृष्ण प्रेम भक्ति गंगा को प्रवाहित कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि अनेकों स्वकपोल कल्पित दुराचार से युक्त कामना और वासना जनित असत संप्रदाय आविर्भूत हो गए। ये असत संप्रदाय श्री गौड़ी वैष्णव समाज द्वारा प्रचारित शुद्ध प्रेम गंगा के लिए कलंक के समान स्थापित हुए। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के नाम पर विभिन्न असत संप्रदायों जैसे आउल, बाउल, सखी भेजी, साईं, जाति गोसाई और सहजिया आदि असत संप्रदायों ने अपने कामना और वासना जनित कुविचारों का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि शिक्षित और संभ्रांत परिवार के लोग श्री गौड़ी वैष्णव समाज को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। ऐसे ही समय आविर्भाव हुआ श्री भक्ति विनोद ठाकुर का। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 2 सितंबर 1838 में नवदीप धाम के वीर नगर के उलिया ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम श्री आनंद चंद्र दत्त और माता का नाम जगन मोहिनी देवी था। मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। गांव में अपनी प्रारंभिक शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात इन्होंने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां पे इन्होंने पश्चिमी दर्शन और विभिन्न धर्म संप्रदायों का गहन अध्ययन किया। श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके प्रमुख सहयोगी रहे थे। 18 वर्ष की आयु में कुछ समय शिक्षण काल में बिताने के पश्चात इन्होंने ब्रिटिश राज के अंतर्गत सरकारी पद को ग्रहण किया। सरकारी पद के अंतर्गत इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट का पद भार संभाला। ब्रिटिश राज के अंतर्गत सरकारी पदभार ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे कार्यभार संभाला। उड़ीसा राज्य में जब इनका पोस्टिंग हुआ तो वहां पे इनको श्री जगन्नाथ मंदिर को सुचारू रूप से संचालित करने की सेवा प्रदान की गई और इस सेवा का इन्होंने बहुत भली भांति निर्वहन किया। इन्होंने वहां पे स्थापित विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर किया तथा नामहट प्रचार केंद्र की स्थापना की। इसी के कारण श्री भक्ति विनोद ठाकुर इतनी व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद हर दिन नियमित तौर पे रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शास्त्र अध्ययन करते थे और पुस्तकों को लिखने का कार्य करते थे। वैसे तो वैष्णवों का हृदय फूलों के तरह कोमल होता है, किंतु अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो कुसिद्धांतों का हनन करने के लिए वे वज्र के समान कठोर हो जाते हैं और इसका उदाहरण श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन चरित्र में प्रस्तुत किया था। श्री जगन्नाथ मंदिर का कार्यभार संभालने के दौरान उस क्षेत्र में विषकिशण नाम का एक योगी साधु आया। वह अपने आप को स्वयं भगवान महाविष्णु का अवतार कहकर प्रचलित करने लगा। इस प्रकार वह भोली भाली जनता को लूटने का प्रयास कर रहा था। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर को इसका पता चला तो उन्होंने विषकिशण को जाके स्वयं समझाया, लेकिन विषकिशण ने उनकी बात नहीं मानी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनके परिवार को शारीरिक त्रास देने का प्रयास किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अंततः निर्णय लिया कि वह विषकिशण के इस दुर्विचारों का भंडाफोड़ करेंगे और उन्होंने विषकिशण को 1.5 साल के कठोर कारावास में भेज दिया। इस तरह से श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन काल में विभिन्न
अब सिद्धांतों का खंडन भी किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हिंदी, अंग्रेजी, बैंगला और संस्कृत भाषा में 100 से भी अधिक भक्ति ग्रंथों की रचना की और गौड़ी वैष्णव समाज में युगांतर ला दिया। उन्होंने अपनी भक्ति ग्रंथों की रचना के माध्यम से विभिन्न असत संप्रदायों का खंडन किया। वैसे तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर का नाम श्री केदारनाथ दत्त था, किंतु उन्होंने श्री गौड़ी वैष्णव समाज के लुप्त गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जिन भक्ति ग्रंथों की रचना की थी, उस कार्य के फलस्वरूप श्री गौड़ी वैष्णव समाज ने उनको श्री भक्ति विनोद ठाकुर के उपाधि से सम्मानित किया था। कालांतर में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पश्चिमी देशों में प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए इन्होंने लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के नाम से एक भक्ति ग्रंथ की रचना की, जिसकी प्रतिलिपि इन्होंने ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षाविदों के पास भेजी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जिस प्रकार षड गोस्वामियों ने लुप्त प्राय हुए वृंदावन के लीला स्थलियों को प्रकाशित किया था, उसी प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीला स्थलियों और जन्म स्थान को पुनः प्रकाशित किया। अपने गुरुदेव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सहयोग से उन्होंने नवदीप धाम क्षेत्र के अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को पुनः खोज निकाला। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचारित और प्रचारित विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम गंगा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने विभिन्न नाम हट्ट केंद्रों की स्थापना की, जिसे आगे जाकर उनके पुत्र और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे बढ़ाया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की और आगे जाकर उन्हीं के शिष्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व को श्री हरिनाम संकीर्तन की पवित्र गंगा से आप्लावित कर दिया और इस तरह उन्होंने संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण प्रेम गंगा बहाई। वैसे तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित समस्त भक्ति ग्रंथ भक्ति सागर के अमूल्य मोतियों के समान हैं, किंतु उनमें भी प्रमुख है उनके द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत पे उनका अमृत प्रभा भाष्य, श्री हरिनाम चिंतामणि, श्री नाम महिमा, वैष्णव सिद्धांत माला, भजन रहस्य, शरणागति, जैव धर्म और गीतावली आदि प्रमुख हैं। गीतावली ग्रंथ में लिखे हुए वैष्णव भजन किसी भी कृष्ण भक्त के हृदय को द्रवीभूत करने के लिए अमृत के समान हैं। इसी ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने चिन्मय शरीर का परिचय भी दिया है। अपना सिद्ध रूप का परिचय देते हुए लिखा है कि वे राधा कुंड स्थित श्री ललिता सखी के स्वानंद सुखद कुंज में श्री रूप मंजरी के अंतर्गत रहने वाली कमल मंजरी हैं। इसीलिए वर्तमान विश्व में जिस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचारित और प्रचारित श्री कृष्ण भक्ति की शुद्ध गंगा को पुनः प्रवाहित किया, इसके लिए उन्हें सप्तम गोस्वामी के नाम से विभूषित किया गया है। इस महान कार्य के लिए संपूर्ण वैष्णव जगत उनका हमेशा के लिए चिर ऋणी रहेगा। अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लगाने के उपरांत 23 जून 1914 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने इस लीला धाम की लीला को विराम दिया तथा वे नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गौड़ी वैष्णव समाज के सप्तम गोस्वामी के पद पे विभूषित हैं। उनके तिरुभाव दिवस पे हम सभी वैष्णव जनों को उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति दें तथा अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति को जागृत करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हरे कृष्ण।